साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ एक स्कूल में जमा होने वाली फीस का पूरा डिटेल देख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी रिकॉर्ड्स पहले ही बना रखे हैं। आप यहाँ पे देखिए, मैंने इसको इसलिए बना रखा है ताकि आपको टाइम वेस्ट ना करना हो। यहाँ पे हमने फील्ड बना रखा। सबसे पहले तो हमने ये बनाया था, आपको दिखा दूं। यहाँ पे हमने रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट बनाया, रिकॉर्ड ऑफ फीस। अब फिर इसको हमने क्या किया, यहां से यहां तक सेलेक्ट करके इसको हमने एक कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे रूल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, फी, फिर उसके बाद मंथ। जो स्कूल का मंथ शुरू होता है वो अप्रैल से सेशन शुरू होता है और मार्च में एंड होता है। तो हमने ये सेशन का यहाँ पे डाल दिया पूरा ईयर, बहुत ही आसानी के साथ ये हमने पूरा ईयर फिल कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे फी का स्टेटस सबमिटेड फी है और उसके बाद पेंडिंग फी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि आखिर, जैसे कि मान लीजिए ये क्लास 10th का है या 11th का है। चलिए 11th का मान लेते हैं हम लोग। तो क्लास 11th का हम रिकॉर्ड यहाँ पे रखने वाले हैं। तो इसको हमने ऐसे ड्रैग कर लिया जितना हम एंट्री करने वाले हैं। तो जैसे हमको जो एंट्री करनी थी हमने ये इतने नाम लिख रखे हैं ताकि हमें बार बार प्रॉब्लम ना हो। अब फीस इनकी कितनी है, जैसे मान लीजिए इनकी जो फी है वो है मान लीजिए कि 800 या 700 या जो भी है वो आपने यहाँ पे ऐसे फिल कर लिया और यहां तक ड्रैग कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ही आसानी के साथ ये पूरा का पूरा तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे अप्रैल से लेके और ये मार्च तक हम ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं जिसपे टिक लगा हुआ हो। जैसे जिनकी फी मिली है टिक लगा हुआ हो, जिनकी फी नहीं मिली है वो टिक ना लगा हुआ हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, फिर हमें फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको चले आना है यहाँ फॉन्ट बटन पे। फॉन्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पूरी फॉन्ट लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पे लास्ट में ड्रैग करके आप आ जाएं तो यहाँ पे W पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको मिलेगा विंडिंग्स 2। तो विंडिंग्स 2 फॉन्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम जैसे ही यहाँ पे कैपिटल की P दबाते हैं, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ P या कैपिटल P दबाते हैं तो ऑटोमेटिक टिक लग जाता है। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टूडेंट आया और उसने क्या किया, उसने आपको फी पे किया और आपने टिक कर दिया। टिक करना है तो कैपिटल P, शिफ्ट P प्रेस कर दें तो ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। अब सब में टिक करने में बहुत टाइम लगेगा तो मैं एक काम करता हूं कि सबको यहां से लेके यहां तक पूरा एक बार में ही ड्रैग करके टिक कर दे रहा हूं। और फिर बाद में जिसका भी हटाना है, जैसे यहां पे मान लीजिए कि इसका लास्ट का 4 मंथ हटाना है तो आप डिलीट बटन दबा दीजिए। तो सेलेक्ट करके हमने डिलीट दबा दिया तो 4 मंथ का हट गया। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से यहां पे ये सेट कर सकते हैं। अब हमें फी स्टेटस देखना है तो पता करना है कि फी स्टेटस क्या है। तो यहां पे हमें फार्मूला यूज करना होगा और इस फार्मूला को यूज करके ही आप जान पाएंगे कि किस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ पता कर सकते हैं कि फी अभी पेंडिंग है या सबमिट हो चुकी है। तो आइए हम वो फार्मूला देखते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहां पे काउंट ब्लैंक फार्मूला यूज करें तो लिखे काउंट, ये आ गया काउंट ब्लैंक। इस पे 2 बार क्लिक करें तो अब काउंट ब्लैंक हमने कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये उस रेंज को गिनेगा जो खाली है। तो ब्लैंक, हमने पूरा एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, ये यहां से लेके यहां तक का। क्यों, क्योंकि यहां पे हमें पता करना है कि कौन सा सेल खाली है। फिर उसके बाद यहां पे हमें निकालना है, ये देखिए यहां पे बता रहा है वैल्यू इज ट्रू एंड वैल्यू इज फॉल्स। तो अब जैसे हम यहां पे ब्लैंक चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू। तो ब्लैंक हमने लगाया तो ब्लैंक में ट्रू होगा। तो यहां पे हम डबल कॉमा में लिखते हैं ब्लैंक, सॉरी पेंडिंग, क्योंकि हमें निकालना पेंडिंग। तो यहां पे हम लिखेंगे पेंडिंग। फिर उसके बाद अब कह रहा है फिर कॉमा लगाना है। यहां पे आप ध्यान से देखें तो कॉमा लगाने के बाद वैल्यू इफ फॉल्स। अब यहां पे बाकी सभी जो होंगे डबल कॉमा में सबमिटेड,
सबमिटेड। डबल कॉमा क्लोज करके एंटर की को प्रेस करते हैं और ओके करते हैं, तो यहां पे अगर ये पेंडिंग है तो पेंडिंग हो जाएगा। जैसे ही यहां पे पूरे पे ऐसे हो गया, फिल हो गया, ऑटोमेटिक सबमिटेड हो जाएगा। तो अब इसको आप यहां से लेके यहां तक ड्रैग कर लें। अब मान लीजिए कि जैसे इसमें 2 मंथ का खाली है, इसमें 2 मंथ का, और इसमें 1 मंथ, और इसमें इतना खाली है। यहां पे हम कुछ ऐसे ही बना देते हैं जिससे ये बहुत ही आसानी से काउंट हो पाए। तो अब यहां पे इस तरीके से ये पेंडिंग जो पेंडिंग है वो पेंडिंग दिखने लगे। अब आइए हम यहां पे सेलेक्ट करते हैं सबमिट मंथ। जैसे पता करना है कि कितने महीने फी उसने पे किया है। जैसे अभी तो हमने पता कर लिया कि कितने महीने की फी जो है मतलब उसने पूरी फी पे की है या नहीं। तो यहां पे अब हम पता करेंगे क्या फी पेंडिंग है, कितनी पेंडिंग है, या कितनी जो है सबमिट हुई है। तो अब यहां पे हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है? यहां पे हमें फार्मूला यूज करना है काउंटा। काउंटा क्या करेगा? गिनेगा, COUNTA, काउंटा। अब हमें क्या करना है? यहां पे क्या कह रहा है कि वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो वैल्यू 1 2 करने का मतलब क्या बताता है ये कि हमें इस एरिया को सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। तो टोटल जो फी है सबमिट 12 महीने की। जैसे अभी यहां पे इसको डिलीट किया तो 11 महीने की, यहां पे अगर इसको फिल किया तो ये 12 महीने की। तो 12 महीने की है तो कंप्लीट है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको हमने ऐसे कितने महीने की कौन अभी बची हुई है फी, ये यहां पे शो करके दिखा देगा। अभी आपने कितने महीने की जमा कर रखी है, कितनी बाकी है, वो सब पता चल जाता है। अब जैसे हमें पेंडिंग मंथ, कितने महीने का पेंडिंग है, तो यहां पे भी हम एक फार्मूला लगाएंगे बहुत ही आसानी से। जैसे अभी यहां पे हमें पता करना है कि इसमें जो ब्लैंक है उतना खाली है। तो ब्लैंक वाला जितना, जैसे अभी यहां पे 2 सेल ब्लैंक है तो मतलब 2 महीने का फी अभी पेंडिंग है, तो पता करना है इसमें। तो उसके लिए यहां पे आसान सा फार्मूला है, इक्वल काउंट ब्लैंक, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है जिससे हम रिजल्ट चाहते हैं, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो जैसे अभी इसमें 0 आ गया, लेकिन अगर 1 महीने की फी पेंडिंग है तो यहां पे 1 लिख के आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, और ये देखिए यहां पे इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आ गया कि कितने महीने की पेंडिंग फी पड़ी हुई है। लेकिन अभी जैसे यहां पे हम देखें तो पेंडिंग और सबमिटेड ये दोनों फी एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन है कि कौन सा पेंडिंग है कौन सा सबमिट है। तो आइए हम इसमें थोड़ा कलर का डिफरेंट कर दें। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हम चलते हैं होम टैब के कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर हमें मिलेगा न्यू रूल करके ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। न्यू फॉर्मेटिंग रूल का ये जो विंडो आया, इसमें आपको जाना है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहां पे आपको क्या करना है, जो सेल वैल्यू है इसको स्पेसिफिक टेक्स्ट कर देना है। अब हम चाहते क्या है कि जो पेंडिंग वाला है वो रेड कलर से दिखे या किसी और कलर से, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कलर ऐड करना चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले इक्वल लगाना होगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें पता करना, हमें यह चाहिए कि जो जो पेंडिंग है तो इक्वल। अब फिर शिफ्ट के साथ डबल इंवर्टेड कामा लगाना, डबल इंवर्टेड कामा। अब उसके बाद फिर आपको लिखना है पेंडिंग। ध्यान देना, पेंडिंग की स्पेलिंग और कैपिटल और स्मॉल सारी चीजें ठीक वैसे ही लिखनी है जैसा आपने लिख रखा है। अब डबल इंवर्टेड कामा को हम क्लोज करते हैं और फिर अब हम फॉर्मेट में चलते हैं और यहां से हम कलर को चेंज करते हैं। अब फॉन्ट में आके यहां से हम टेक्स्ट कलर को चेंज कर देते हैं। फॉन्ट टेक्स्ट कलर को चेंज करके अब हम जैसे ही ओके करते हैं, अब यहां पे ओके करेंगे तो ये जितनी भी पेंडिंग फी है वो ऑटोमेटिक रेड कलर से दिखेगी और टेक्स्ट व्हाइट कलर से। और जैसे ही ये पेंडिंग कंप्लीट होता है तो सबमिटेड होने पे ये कलर ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दें
जिससे ये आपको बहुत ही बेहतर लगने लगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने में हमने रिकॉर्ड को फिल कर रखा है उतने को सेलेक्ट करते हैं और फिर होम टैब में चल के ऑल बॉर्डर पे सारे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। फिर यहाँ पे जैसे ये है हमारा टेक्स्ट, तो हम एक बार क्या करें, सबको सेंटर में कर लें। सेंटर में करने के बाद फिर हम मैनेज कर लेंगे सबको, एक दो टेक्स्ट जो होंगे। तो हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहां से हम सबको सेंटर कर देते हैं। अब सेंटर करने के बाद जैसे हमारा ये टेक्स्ट है तो इसको सेंटर के बजाय लेफ्ट में रहना है तो लेफ्ट कर देते हैं। और फिर बाकी सारी चीजें, अब जैसे ये पेंडिंग और सबमिट भी हमें लेफ्ट में करना है तो इसको भी हम लेफ्ट में कर लेते हैं, बाकी वैसे ही रहने देते हैं। अब उसके बाद इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहां से आप इस एरिया को आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए दे देते हैं ये कलर और इसको थोड़ा बोल्ड करके और इसकी साइज को हम बड़ा कर लेते हैं, साइज को बड़ा कर लेते हैं। अभी ये जो टेक्स्ट हमारे ऐड हुए हैं इनको एडजस्ट करने के लिए आपको सेलेक्ट करके 2 बार क्लिक करना है। इसकी भी साइज को थोड़ा बड़ा कर लीजिए और बड़ा करके बोल्ड कर दीजिए। अब बोल्ड करके फिर यहाँ पे आप कोई भी एक कलर दे लीजिए और देके आप इसको और भी बेहतर बना सकते हैं। तो अब अगर आप देखें तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं कोई भी स्टूडेंट का फी रिकॉर्ड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।